नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल मॉनिटर पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो साउथ ईस्ट एशिया में टेंशन क्रिएट कर रहा है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर वॉर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस झगड़े की हिस्ट्री, रीसेंट टेंशन्स क्यों बढ़े, जियोपॉलिटिकल गेम और क्या ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये फाइट नई नहीं है दोस्तों। 1907 में जब कंबोडिया पे फ्रांस का राज था, एक मैप बनाया गया था जिसमें प्रिय विहार टेम्पल को कंबोडिया का हिस्सा दिखाया गया। थाईलैंड ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया और 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने टेम्पल को कंबोडिया को दे दिया। लेकिन टेम्पल के आसपास की लैंड का डिस्प्यूट अभी तक चल रहा है। 2008 से 2011 तक कई छोटी मोटी लड़ाई हुई थी और अब 2025 में फिर से पुरानी आग भड़क उठी है। अब सवाल उठा है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट दोबारा क्यों भड़का। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। प्रिय विहार टेम्पल के आसपास का डिस्प्यूटेड एरिया। टेम्पल तो 1962 में कंबोडिया को मिल गया था, लेकिन उसके आसपास की 4.6 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पे दोनों कंट्रीज अपना क्लेम कर रहे हैं। थाईलैंड के लोग मानते हैं कि ये एरिया उनके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस में था। कंबोडिया के लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन टेम्पल के आसपास की लैंड को भी उनका बनाता है। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं दोस्तों, दोनों देश के लिए ये गर्व का मामला बन गया है। जब भी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है, लीडर्स इस इश्यू को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और पब्लिक का सपोर्ट जीत लेते हैं। बॉर्डर के आसपास जंगल, मिनरल्स और ट्रेड रूट्स हैं जिनका कंट्रोल मिलता है तो इकोनॉमिक फ़ायदा भी होता है। ये एरिया एमराल्ड ट्रायंगल के पास है जहां इलीगल ट्रेड और मिलिटेंट एक्टिविटी भी होती रहती है। पिछले कुछ महीनों में बॉर्डर पे मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ गई थी। छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट और कुछ इंसिडेंट्स ने सिचुएशन को और भी एक्सप्लोजिव बना दिया। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर इस कॉन्फ्लिक्ट को फिर से एक्टिव कर दिया और मई 2025 में एक सोल्जर की मौत ने आग में घी डाल दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट का सिर्फ बॉर्डर से ही नहीं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी कनेक्शन है। थाईलैंड में पीएम शिनावात्रा को क्रिटिसाइज करने पर सस्पेंड किया गया। इससे उनके इमेज और लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क लग गया। कंबोडिया के पीएम हुन मानेट, जो अब अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का कार्ड खेल रहे हैं। नेशनलिज्म का गेम दोनों तरफ हो रहा है और जनता भड़क रही है। दोस्तों, ये एरिया डैंगरेक माउंटेन्स में है जो नेचुरल बॉर्डर बनाता है। यहाँ के टेम्पल्स, ट्रेड रूट्स और एमराल्ड ट्रायंगल, जहाँ थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया मिलते हैं, सबकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ गर्व का नहीं, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का भी मामला है। चलो अब मिलिट्री पावर कंपेयर करते हैं थाईलैंड और कंबोडिया का। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्टिव ट्रूप्स, फाइटर जेट्स, मिलिट्री बजट, इन तीनों में थाईलैंड कई गुना ज़्यादा है। थाईलैंड क्लियरली ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कंबोडिया असिमेट्रिक वॉरफेयर जैसे कि रॉकेट्स, गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करता है। ये स्ट्रैटेजी कभी कभी उन्हें एडवांटेज दे देती है डिस्पाइट बीइंग आउटमैच्ड। चाइना का रोल यहाँ काफ़ी क्रिटिकल है। चाइना कंबोडिया का क्लोज एलाई है और इकोनॉमिक सपोर्ट देता है। चाइना ने कंबोडिया को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। थाईलैंड को शक है कि चाइना बायस्ड हो सकता है और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने से साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। कंबोडिया के साथ चाइना के टाइप यूएस और थाईलैंड के लिए कंसर्न्स का एक मेजर रीज़न है, क्योंकि ये रीजन में चाइना का डोमिनेंस बढ़ने का एक सिग्नल है। यूएस का रोल भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। यूएस, जो कि थाईलैंड का लॉन्ग टाइम मिलिट्री एलाई है, उनको स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दे रहा है। यूएस का मेजर कंसर्न ये है
कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो चाइना का इन्फ्लुएंस रीजन में और बढ़ेगा, जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो सकता है। थाईलैंड यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन काफ़ी स्ट्रांग है और यूएस थाईलैंड को मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस शेयरिंग प्रोवाइड करता है ताकि थाईलैंड अपने नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड कर सके। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा तो यूएस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। सब मिला के मोटी बात यह है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर बन चुकी है, जहां चाइना और यूएस अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए थाईलैंड और कंबोडिया को अपने जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा बना रहे हैं। ये सिर्फ एक रीजन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि चाइना और यूएस के बीच अपनी ग्लोबल डोमिनेंस दिखाने का एक जरिया बन गया है। आसियान का रोल, यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी चलता है। उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है, लेकिन पीस एफर्ट्स में वो एक्टिव हैं। लेकिन आसियान का इन्फ्लुएंस चाइना और यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है और रीजनल जियोपॉलिटिक्स में चाइना और यूएस के डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा डेंजर है। साउथ ईस्ट एशिया की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। चाइना अपना इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में बढ़ा सकता है। यूएस भी कंसर्न है, अगर ये वॉर बढ़ता है तो मेकोंग रीजन के ट्रेड रूट्स, सप्लाई चेन्स और ड्रोन वॉरफेयर का ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है। 40,000 लोग थाईलैंड के बॉर्डर से इवैक्यूएट किए गए, स्कूल्स बंद, हॉस्पिटल्स डैमेज, सिविलियंस बॉम्ब शेल्टर्स में। कंबोडिया में राइस प्लांटेशन बंद हो गया है। ट्रेड और इंटरनेट ब्लॉक कर दिए गए हैं। चिल्ड्रन, वुमेन और बॉर्डर विलेजर्स सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्या ये वॉर रोका जा सकता है? कंबोडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से हेल्प मांगी है। थाईलैंड बायलैटरल टॉक्स चाहता है। 2000 का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जॉइंट मॉनिटरी कमीशन को एक्टिवेट करके पीस की होप अभी भी जिंदा है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ थाईलैंड और कंबोडिया का ही नहीं, ये पूरे रीजन और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक मेजर चैलेंज बन सकता है। अगर ये डिस्प्यूट और बढ़ता है तो इंटरनेशनल अलायंसेस, ट्रेड रूट्स और रीजनल स्टेबिलिटी पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर शांति का रास्ता नहीं चुना तो एक और रीजनल वॉर हमें देखना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर रोका जा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और जियो पॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।